सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे सॉल्व करते हैं वो आज मैं आपको इजी वे में बताने वाली हूँ। और इसमें दो टाइप्स होते हैं पेटी कैश बुक में, एक है सिंपल और एक है एनालिटिकल। तो हम लोग आज एनालिटिकल सॉल्व करेंगे और उसी में मैं आपको सिंपल भी सिखा दूंगी। और एग्ज़ाम में जो है वो मोस्टली एनालिटिकल पेटी कैश बुक आता है, तो आप ये ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये है हमारे एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ये डेट और ये। तो ये फॉर्मेट नहीं है, ये जो है वो क्वेश्चन है, इसी से हमें प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये है हमारा फॉर्मेट टू मेक एनालिटिकल कैश बुक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो डेट दी है, दैट इज़ 2019। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर ईयर 2019। ठीक है, अभी आएगी यहाँ पे रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स और टोटल पेमेंट। ये आपका फॉर्मेट है। और आगे के जो 5 कॉलम्स हैं वो किस लिए यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये जो इतना कॉलम है ना गाइज, इतना अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा सिंपल पेटी कैश बुक। ठीक है, और अगर ये पूरा ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एनालिटिकल। तो ये आगे के कॉलम्स में आपको सम के साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेट है, सबसे पहले तो ईयर आपको लिख लेना है 2019 डेट के कॉलम में 2019। और फिर नेक्स्ट जो है वो है अप्रैल 1। अप्रैल 1 में क्या है, रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट 20,000। ठीक है, तो कैश में हमें अमाउंट रिसीव हुई है 20,000 और जो बाकी के हैं वो सारे हैं एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग बाद में यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस 20,000 में से जो भी खर्चा होगा वो है ये सारे नीचे के। तो ये जो है वो हमें अमाउंट मिली है, तो इसको मैं पर्टिकुलर्स में लिख देती हूँ टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितनी मिली है 20,000, जो जाएगी हमारी रिसीट्स में। ठीक है, बिकॉज ये हमें रिसीव हुई है, हमने पे नहीं किए। ये जो टोटल पेमेंट के कॉलम में जो हमारा खर्चा हुआ है उसके हम लोग लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और डेट क्या है, अप्रैल 1, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्रैल 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट डेट जो कि है अप्रैल 2, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए कितने पैसे लगाए हैं, यहाँ पे हमने दिए हैं 1,600। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्रैल 2 क्या दिया है, पोस्टेज। बाय पोस्टेज हमारे कितने पैसे गए हैं, 1,600। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है अप्रैल 5। क्या गया है हमारा, पेड फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी 1,000। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 8, बाय एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कितनी अमाउंट है, 2,000 रुपीज़। ठीक है, द नेक्स्ट इज अप्रैल 12, पेड फॉर वेजेस, बाय वेजेस ₹800। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रैल 16, पेड फॉर कैरेज, सो बाय कैरेज ₹600। नेक्स्ट इज अभी हमारा हमने सब जो चीज़ें हैं ये फिल कर दिए। तो पहला काम आपका यही है कि आप ये करो, और अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ। और सिंपल पेटी कैश बुक में ये करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। इस सब की जो है वो आपको टोटल कर लेनी है। ठीक है, लेट मी शो यू। ये जो सब अमाउंट है इसकी आपको टोटल करके नीचे लिख लेना। और टोटल कभी भी पूरी आई थिंक नहीं आती, ये ज़्यादा नहीं आएगी टोटल, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमाउंट जो हमें मिली थी, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20,000 जो कि हमें मिली थी। यहाँ पे भी नीचे सेम मैं लिख दूँगी 20,000। और इसकी टोटल करने के बाद आपको जो अमाउंट आएगी वो आपको इसमें से माइनस करना है।
और यहाँ पे आपका फिर बैलेंस आएगा। बैलेंस कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है अप्रैल 30 सेम डेट लिखो अप्रैल 30 और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस, जितने भी पैसे हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस यहाँ पे आएगा, ओके, इस कॉलम में। तो अभी ये जो है इसका टोटल पहले मैं कर लेती हूँ, आप भी टोटल करो और मुझे आंसर बताओ। सो गाइज इन सब की जो टोटल है वो हमें मिल रही है 11,950, ठीक है। तो 11,950 को हम लोग इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाती हूँ। 11,950 को हम लोग माइनस करेंगे 20,000 में से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 20,000 और ये 11,950 को इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, here it will be 9, here it will be 9 और यहाँ पे 1, तो ये आएगा 5, उसके बाद यहाँ पे 990, यहाँ पे आएगा 80। तो हमारा क्या अमाउंट आ रहा है 8050, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8050। सो आवर बैलेंस इज 8050। तो इतना काम हमारा हो गया जो मेन काम था, दैट इज़ ये जो है हमने सिंपल पेटी कैश बुक कर लिया। अभी एनालिटिकल आगे इसी में कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो ये जो आगे के कॉलम्स मैंने आपको बोले थे 5 कॉलम्स बनाने के लिए, इसमें हम लोग एनालिटिकल भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ 5 चीज़ें उठा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ पोस्टेज का एक कॉलम बना देती हूँ। आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा पोस्टेज। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं स्टेशनरी, ले लेते हैं हम लोग स्टेशनरी, आप ज़रा समझ लेना, ठीक है। उसके बाद चलो कन्वेंस ले लेते हैं, देन ले लेते हैं हम लोग चाहे तो कन्वेंस और ट्रैवलिंग तो एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक जो आखिरी बचा है 4th वाले में, वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, ले लेते हैं। चलो आप ज़रा समझ लेना, ये है एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें हम लोग लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस। ये किस लिए ये भी बताती हूँ। सन्ड्री एक्सपेंस में वो जाएगा जिसके कॉलम हमने नहीं बनाए, वो अमाउंट सारी सन्ड्री एक्सपेंस में चली जाएगी। तो एज इट इज़ ये आमने सामने लिखते जाओ अमाउंट। पहला क्या है पोस्टेज 1600, पोस्टेज के कॉलम में उसी के सामने आएगा 1600। नेक्स्ट स्टेशनरी 1000, तो स्टेशनरी के कॉलम में उसी के सामने स्टेशनरी। वेरी इजी, ये सिर्फ आपको यहाँ पे फिल करते जाना है, ठीक है। बाय एडवर्टाइजमेंट कितना है 2000, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे 2000 रुपीज़ लिख देती हूँ। अभी है बाय वेजेस, तो वेजेस का हमने तो कॉलम बनाया ही नहीं है, तो वेजेस का कहा जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस में 800, ठीक है। अभी बाय कैरेज है हमारा 600, तो कैरेज का भी कॉलम नहीं है, तो ये भी जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस में। नेक्स्ट इज बाय कन्वेंस, तो कन्वेंस का हमने कॉलम बनाया है, दैट इज़ यहाँ पे जाएगा ये 880, ठीक है। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग भी कन्वेंस का ही पार्ट होता है, सो हम लोग ये इसी में लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय पोस्टेज 480 रुपीज़, तो ये पोस्टेज में आ जाएगा 480। अब यह है बाय ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस का भी हमने कॉलम नहीं बनाया, सो ये भी चला जाएगा सन्ड्री में, ठीक है। बाय कुरियर, तो कुरियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पोस्टेज, ठीक है। सो इसे भी हम लोग पोस्टेज में ही लिखते थे। अभी बाय लीगल चार्ज, ये भी चला जाएगा हमारा सन्ड्री एक्सपेंस में, क्योंकि इसका भी कॉलम नहीं है। तो इसी तरीके से हमने एकदम इजी वे में ये जो है इसको यहाँ पे करते हैं। अभी एक ही लास्ट काम बचा है, वो अगर आप जब आप कर लोगे तब आपका पूरा जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें लास्ट में क्या करना है, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एंड में। हमें सिर्फ इन सब अमाउंट्स को ऐड करते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, आप भी मेरे साथ ऐड करके फटाफट से लिख दो। तो 1600 इंटू 480 प्लस यहाँ पे आएगा गाइस 2880, ठीक है। नेक्स्ट इज 1000 यहाँ पे है, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी 880 प्लस 3200, तो इसको ऐड करेंगे, पे आएगा 4080, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट इज हमारा 2000, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1990 गाइस। आप चाहो तो आप सब ऐड करके आप देख लो। सो ये हो गया हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कंसेप्ट रेडी। यही था, बस इतना ही करना है, नथिंग एल्स। काफ़ी इजी है और अगर आप करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस आप यूट्यूब से या कहीं से देख के आप सॉल्व करना 2-3 बार, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।